जय हिंद। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज ये जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है गास के नियम से। हम गास के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं जिसमें खोखले गोले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। फिर ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। तो खोखला और ठोस चालक गोला इस दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र सेम था। हम बता दिए थे कि सेम इन दोनों के कारण सेम होता है। लेकिन ठोस अचालक गोला जो होता है ना, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाती है। ठोस अचालक गोले का मतलब पूरा मटेरियल से बना हो। जैसे खोखला गोला कौन सी है, जो अंदर से खलिया हो, गोल दिखता हो लेकिन अंदरवा से खलिया हो। जैसे फुटबॉल होता है ना, अंदरवा हवा भरा होता है लेकिन बाहरवा गोल रहता है, तो खोखला गोला है। और ठोस गोला में कंचा खेले होंगे पहले बचपन में, तो कंचा जो है ठोस गोला है। ठोस का मतलब पूरा मटेरियल से भरा हुआ हो। और अचालक का मतलब कि वो नॉन कंडक्टर से बना हुआ गोला हो। अचालक धातु से बना हुआ गोला नहीं हो, अधातु से बना हुआ गोला हो। तो ऐसे गोले को हम क्या बोलेंगे, ठोस अचालक। जैसे कंचा है वो अचालक कांच से बना होता है। कांच जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता है, तो ये अचालक हो गया। कंचा जो हो गया अचालक गोला हो गया। ऐसे ही आप प्लास्टिक का एक गोला ले लीजिए जो अंदर से पूरा मटेरियल से भरा हुआ, तो उसको भी हम ठोस अचालक गोला ही बोलेंगे। ठीक, तो अचालक से बना हुआ ठोस गोला यहाँ पे हम लेंगे और उस पर हम चार्ज रखेंगे। देखिए, ये मान लीजिए कोई ठोस अचालक गोला है। ठोस का मतलब कि पूरा अंदरों से भरा हुआ है, इसके अंदर भी मटेरियल है। फुटबॉल जैसे अंदर हवा नहीं है, अंदर खाली नहीं है, अंदर क्या है, मटेरियल है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक से बना हुआ है, तो प्लास्टिक का मटेरियल अंदरों भरा हुआ है। अब इस पे अगर हम आवेश देते हैं, इस गोले पे अगर आवेश एक समान रूप से वितरित कर देते हैं, तो क्या होता है, एक समान रूप से वितरित करने का मतलब फैला देंगे हर जगह समान रूप से। ठीक, तो हर जगह समान रूप से अगर इसको आवेश दे दिया जाए तो क्या होगा, इसमें आवेश जो है सरफेस पे नहीं आएगा। हम आपको बताए थे कि चालक गोला जो होता है, जैसे ये चालक ठोस गोला हो गया। ठीक, ये ठोस चालक गोला हो गया, इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है। मान लीजिए स्टील का ही गोला बना हुआ है, पूरा स्टील का एक बड़हन गोला बना हुआ है, 10 किलो का है। ठीक, अब इस पे अगर आवेश एक समान रूप से वितरित करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, जैसे आवेश इस पे देंगे ना, एक समान रूप से जैसे वितरित करेंगे आवेश, क्या होगा, सब आवेश चाहते हैं सब कि हम किसी भी जो आवेश है नहीं चाहता है किसी भी वस्तु के सरफेस पे रहना चाहता है, यानी सतह पे, अंदर ही रहना नहीं चाहता है। ठीक, तो अंदर ही आवेश रहना नहीं चाहता है, भगना चाहेगा सरफेस की तरफ, भगेगा। अब भगेगा तो है तो चालक गोला है ना, चालक का मतलब स्टील से बना हुआ है, स्टील मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर यानी कि विद्युत का चालक, और विद्युत को ही हम आवेश बोलते हैं। तो आवेश का चालक है, आवेश चाहता है सरफेस पे जाना, आवेश इसमें चल भी सकता है, इसलिए सगरू आवेश जो है चल के कहाँ पे चले जाएंगे, सब इस गोले के सतह पे चले जाएंगे। काहे से कि कंडक्टर है यानी कि चालक गोला है, तो इसमें सभी आवेश सतह पे चल जाएंगे। लेकिन है जो है ये अचालक गोला है, मतलब इसमें आवेश नहीं चल सकता, विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। आवेश जाना तो चाहता है बाहर, सरफेस पे जाना तो चाहता है लेकिन जा ही नहीं पाएगा, तो इसमें एक समान रूप से बस रह जाएगा, जहाँ पे है वहीं पे रह जाएगा। आवेश जैसे देंगे वैसे रह जाएगा बस। ठीक, तो ये हो गया आपका ठोस अचालक गोला और चालक गोले में अंतर। अब देखिए, अब इस पे एक समान रूप से आवेश को हम वितरित कर दिए, तो अब हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। जहाँ भी आवेश होता है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जैसे आप बल्ब जलाएंगे तो वहाँ प्रकाश होगा, अब प्रकाश होगा, कितना तेज प्रकाश है, कितना चटकार है अंजूर, तो उसको बोलेंगे प्रकाश की तीव्रता। वैसे यहाँ पे आवेश है तो विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कितना तेज विद्युत क्षेत्र है, कितना तीव्र है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। देखिए, ये आवेश हो गया, मान लेते हैं कि इस अचालक गोले पे, ठोस अचालक गोले पे Q आवेश है, कैपिटल Q आवेश। अब हमको इस ठोस अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पे P पे निकालना है। तो बाहर विद्युत क्षेत्र जैसे हम खोखले वाले में निकाले थे वैसे ही सेम इसमें भी आएगा। कैसे, देखिए, इसको थोड़ा पास बना देते हैं ताकि गासियन पृष्ठ बनाना आसान हो। देखिए, यहाँ पे P बिंदु, इस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये गासियन पृष्ठ बनाते हैं।
आपको ध्यान रखना होता है जब भी किसी वितरित यानी कि जो बड़ा आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, गास का नियम का उपयोग करेंगे। जैसे गास का नियम का उपयोग करेंगे, पहले हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, गास के नियम का उपयोग करने के लिए हमको गासियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। गास का नियम कब लागू होता है, जब आवेश गासियन पृष्ठ से बंद हो। ये हम आपको बता चुके हैं कि गास का नियम तभी लागू होगा जब आवेश को एकदम तोप दिया जाए, ढक दिया जाए, पैक कर दिया जाए। तो आवेश को गासियन पृष्ठ से पैक कर दिए। अब गासियन पृष्ठ से पैक करते समय दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहला कि आवेश एकदम गासियन पृष्ठ के बीचों बीच में होना चाहिए। दूसरा चीज़, ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो गासियन पृष्ठ पर ही होना चाहिए। इस तरह से हम गासियन पृष्ठ लेते हैं, इस तरह से गासियन पृष्ठ खींचा जाता है ताकि ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये गासियन पृष्ठ पर हो। दो चीज़ें हमको ध्यान रखना होता है, दोनों चीज़ें हम ध्यान में रख करके गासियन पृष्ठ बना दिए। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं जिस गोले पे आवेश है उसकी त्रिज्या स्मॉल कैपिटल आर मान लीजिए, कैपिटल आर है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, इस पी बिंदु तक की दूरी, यहाँ पे त्रिज्या मानिए, ये त्रिज्या है आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर, ठीक। जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसकी केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल आर। ये मान लेते हैं ये ओ बिंदु है, ओ केंद्र है वृत्त का, यहाँ से दूरी स्मॉल आर। अब क्या करते हैं, तो पहला हम फ्लक्स निकालते हैं। पहले हम फ्लक्स निकालते हैं, कैसे कि गास का नियम कहता है फ्लक्स निकालने के लिए फाई बराबर क्या कहता है, क्यू बटा एप्सिलॉन 0। यही होता है गास का नियम कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो बंद आवेश होता है उसका 1/एप्सिलॉन गुना जो है विद्युत फ्लक्स का मान होता है। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये Q × 1/एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक। ये गास का नियम है। तो गास का नियम फ्लक्स निकालता है, लेकिन हमको क्या निकालना है बाबू, विद्युत क्षेत्र का निकालना है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन यहाँ गड़बड़ा गया। अब क्या करेंगे, तो पहले हम अपना फ्लक्स का फार्मूला जो है सिंपल वाला लगाते हैं। फाई बराबर एक और हम फार्मूला जानते हैं, E × A cos थीटा, E × A cos थीटा, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्षेत्रफल, और cos थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का कोण, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण। अब देखिए, आवेश है, विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, इस बिंदु पे देखिए, आवेश इधर है, प्लस आवेश है इधर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा प्लस आवेश के कारण प्लस से दूर की तरफ होता है, यानी आवेश से दूर की तरफ होता है। आवेश है नहीं है, इसकी तीव्रता की दिशा कैसी होगी, इधर होगी, इधर होगी। समझ में आया। तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में ई यहाँ पे हो गया, ठीक, ई यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर यहाँ पे ये है। तो अलग अलग क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश अलग अलग है हर बिंदु पे, लेकिन उसी दिशा में फिर विद्युत क्षेत्र है। आवेश से दूर विद्युत क्षेत्र, आवेश से दूर विद्युत क्षेत्र, ये ई इधर ही होगी। अभी समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम छोटा सा एरिया लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, जिसको हम डीए मान लेते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी जब छोटा राशि होता है ना, छोटकू सा अगर कोई भी लेंगे राशि ना, तो उसको बोल देंगे डीए, मतलब उसके आगे डी लगा दिया जाता है। ए का मतलब एरिया, और छोटा है इसलिए डी लगा दिए, अति सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा अगर क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल के लिए दिशा जो है सेम होगा, ये कहीं होगा, इधर ही होगा। देखिए क्षेत्रफल सदिश का क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्षेत्रफल के लंबवत जो भी दिशा आएगा ना, उसी को हम क्षेत्रफल सदिश, जैसे क्षेत्रफल है इसके लंबवत जो भी इधर दिशा आएगा उसको हम बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। ये जो इधर है, ऐसे जो क्षेत्रफल है इसके लंबवत इधर ही तो दिशा होगा, तो ये ए वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर, डीए वेक्टर हो गया। कहाँ डीए वेक्टर, कैसे कि क्षेत्रफल छोटा है, छोटा इसलिए डीए, और डीए सदिश है, सदिश इधर है। समझ में आया, डीए वेक्टर हो गया। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा समझ में आई कि इधर आवेश है, आवेश से दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, हो गया। अब बस इतना ही करना था हमको। अब हम इस फार्मूले को लगाते हैं। चूंकि हम छोटे से क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसलिए जो फ्लक्स आएगा विद्युत फ्लक्स वो भी छोटा सा ही होगा, छोटा सा ही होगा। कारण से कि छोटे से क्षेत्रफल के कारण निकाल रहे हैं, तो छोटा सा विद्युत फ्लक्स कितना होगा बाबू, छोटा
जो ए क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, तो छोटा सा होगा। कितना होगा, तो ई इंटू, इसी फार्मूले से ई इंटू एरिया, एरिया कितना हम लिए हैं डी ए, तो ई इंटू डी ए। और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, कौन दोनों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इधर ही है, तो इन दोनों के बीच कोई झुकाव है, दोनों एक कहीं पे हैं, तो झुकाव नहीं है इसलिए कोण नहीं है, तो कोण नहीं है तो मतलब कोण 0 डिग्री है, थीटा का मान 0 डिग्री, तो ई इंटू डी ए और कॉस 0 डिग्री। यहाँ से डी फाई कितना निकल के आ गया बाबू, ई इंटू डी ए और कॉस 0 का मान होता है 1, 1 से गुणा कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से हमको छोटा सा फ्लक्स मिला है, छोटा सा फ्लक्स मिला है, लेकिन संपूर्ण फ्लक्स निकालना है, संपूर्ण फ्लक्स जो हमको गास का नियम है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0 जो होता है, ये क्या बताता है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में बताता है। हम तो छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में बताए हैं अभी यहाँ पे, तो हमको अगर गास का नियम लगाना है तो हमको संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होगा। तो समाकलन कर देंगे, जैसे समाकलन करेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निकल जाएगा, तो समाकलन करने पर क्या होगा, समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह हो गया डी फाई बराबर समाकलन ई डी ए, ठीक, ई डी ए। अब इसका अगर समाकलन करें तो डी फाई का समाकलन, समाकलन का मतलब संपूर्ण, समाकलन का मतलब समझिएगा संपूर्ण, तो एक छोटका सा जो क्षेत्रफल था इसके कारण छोटा सा विद्युत फ्लक्स था, अब संपूर्ण क्षेत्रफल लिए इसलिए विद्युत फ्लक्स बड़ा हो जाएगा और उस बड़े से विद्युत फ्लक्स को हम मान लेते हैं फाई, ठीक। तो डी फाई का समाकलन क्या हो गया, फाई, कहाँ से कि ये छोटे से क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स था, जैसे समाकलन की संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा और ये कितना होगा फाई, ठीक, कितना होगा फाई। अब ये फाई हम मान लिए बराबर कितना हो गया ई डी ए, ई जो है हर जगह कांस्टेंट है, देखिए यहाँ से यहाँ दूरी बराबर है आर दूरी है, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो दूरी बराबर है, तो हर जगह दूरी अगर बराबर है और आवेश तो क्यू है, हर जगह आवेश क्यू है, तो क्यू आवेश है और दूरी बराबर है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी बराबर होगा। तो हर जगह विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट होता है बदलता नहीं है उसका समाकलन नहीं होता है, तो ई को बाहर निकाल देंगे समाकलन के और डी ए बस बच जाएगा, डी ए बस बच जाएगा। फाई बराबर क्या आ गया बाबू, फाई बराबर आ गया ई और डी ए का समाकलन कितना हो जाएगा, तो किसी भी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई और उसकी त्रिज्या का वर्ग होता है, इस गोले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए छोटा सा क्षेत्रफल था, छोटा सा क्षेत्रफल था, लेकिन हमको तो संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण विद्युत फ्लक्स चाहिए ना, तो संपूर्ण क्षेत्रफल पहले निकालेंगे कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, तो इस गोले का त्रिज्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये फाई कितना आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण 1 इसको मान लीजिए। समीकरण क्यों माना जाता है, क्योंकि उसका आगे चल के जरूरत पड़ता है। अब लिखिए गास के नियम से, गास के नियम से, अब गास के नियम से क्या होगा बाबू, गास के नियम से हम फिर से फ्लक्स निकालेंगे, फिर से फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स जो होगा संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकलता है गास के नियम से, क्यू, क्यू मतलब आवेश, कौन सा आवेश, जो गासियन पृष्ठ के अंदर है, जो भी गासियन पृष्ठ के बाहर आवेश होता है उसको नहीं लिया जाता है, तो गासियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, पूरा मिला के क्यू आवेश है, तो क्यू और बटा में क्या होता है एप्सिलॉन 0, ठीक। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो फाई और फाई राइट साइड बराबर है, इसलिए हम लेफ्ट साइड को भी बराबर कर सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से। और समीकरण 1 तथा 2 से ये फाई इधर है, फाई इधर है, राइट लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, इसलिए राइट राइट को भी बराबर कर देंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन 0, ये दोनों बराबर हो गया। अब हमको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को इधर ही छोड़िए और सबको इधर फेंक दीजिए, इक्वल टू के उधर मतलब भेज दीजिए, ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर उधर चला गया, तो यहाँ पे क्यू बटा में एप्सिलॉन 0 और 4 पाई आया इधर नीचे, इधर गुणे में था इधर भागे में आ जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा ई बराबर 1 अपन, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन जीरो को एक साथ लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और Q और R को एक साथ लिखिए तो Q बटा में आर स्क्वायर। ठीक, वही सेम आ गया जो हम पहले निकाले थे खोखले के कारण, सेम आ गया ना। लेकिन अंदर जब निकालते हैं ना तब अलग हो जाता है। तो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से चलिए हम इसकी सरफेस पे अब निकालते हैं विद्युत क्षेत्र। सरफेस पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है चलिए देखते हैं। सरफेस पे भी विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही होगा, सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे गोले के सतह पे विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे और फिर अंदर निकालेंगे, बस अंदर बदलता है गोले में विद्युत क्षेत्र और कहीं नहीं बदलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया आपका कोई बिंदु P, हम मान लेते हैं कोई बिंदु P है। इस बिंदु पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गासियन पृष्ठ बनाते हैं। कैसा गासियन पृष्ठ? गासियन पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए और ये जो P बिंदु है ये गासियन पृष्ठ की सतह पे, तो यहाँ से हम गासियन पृष्ठ खींच दिए, मतलब इस गोले को कवर पहना दिए। कौन सा कवर? तो गासियन पृष्ठ पहना दिए। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए तो ये गोले की त्रिज्या कैपिटल आर और गासियन पृष्ठ जो हम दोबारा बनाए उसकी भी त्रिज्या स्मॉल आर, ये दोनों बराबर है। कैपिटल आर बराबर यहाँ से स्मॉल आर। गासियन पृष्ठ गोला पे एकदम चिपका हुआ है, कैसे कि सरफेस पे ही हम बिंदु लिए हैं। अब देखिए, अब फिर वही काम करेंगे, फिर यही फार्मूला लगाएंगे, फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, यही फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही है और क्षेत्रफल सदिश डीए का जो क्षेत्रफल सदिश डीए है ये भी इधर ही। अब यहाँ से हम डी फाई निकालेंगे। डी फाई छोटा सा फ्लक्स बराबर कितना होगा, ई इंटू डी ए और कॉस 0 डिग्री, कैसे कि यहाँ पे भी दोनों एक ही दिशा में है, थीटा का मान 0 डिग्री। ठीक, डी फाई यानी छोटा सा फ्लक्स कितना आएगा, ई और डी ए कॉस 0 का मान 1 हो गया, कुछ नहीं। ठीक, अब इसको समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर ठीक, समाकलन करेंगे डी फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई डी ए। अब समाकलन ई डी ए, अब समाकलन करेंगे तो ये फाई हो जाएगा, ई बाहर आ जाता है, समाकलन बस डी ए का होगा, कैसे कि ई कांस्टेंट है हर जगह पे, कैसे कि आवेश इसके अंदर क्यू आवेश पूरा है तो पूरा आवेश भी कांस्टेंट है, दूरी भी हर जगह आर है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र नहीं बदल रहा है। फाई बराबर कितना हो गया, ई, और डी ए बराबर कितना हो जाएगा, डी ए का समाकलन कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, तो 4 पाई और कैपिटल आर लिखिए चाहे स्मॉल आर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कैपिटल आर स्क्वायर हम गोले की त्रिज्या को ही मान लेते हैं। ठीक, यहाँ से लिख देंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गया 1। जैसे हम पीछे किए हैं सेम वैसे ही कर रहे हैं। इसको दूसरी बार करा रहे हैं, इसलिए तीसरी बार लगभग करा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम गास के नियम से देखते हैं। तो गास के नियम से क्या होगा, तो गास के नियम से होगा फाई बराबर कैपिटल क्यू अपन एप्सिलॉन 0। इसके अंदर क्यू आवेश है, गासियन पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश है, कैपिटल क्यू, और बेटा में एप्सिलॉन 0 होता है। ये समीकरण नंबर बन गया 2। राइट साइड दोनों का बराबर है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से। राइट साइड फाई है तो लेफ्ट को हम बराबर कर सकते हैं, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू बटा में एप्सिलॉन 0। हमको ई निकालना, ई को इधर छोड़िए, 4 पाई आर स्क्वायर को उधर फेंक दीजिए। ई बराबर हो गया क्यू बटा में एप्सिलॉन 0 और 4 पाई आर स्क्वायर, इधर गुणे में था इधर आ गया भगे में। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ई आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा 1 अपन, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 को एक साथ लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और बटा में क्या आ जाएगा, क्यू बटा में आर स्क्वायर। ये हमारा फिर से दूसरा फार्मूला बन गया सतह के लिए। दूसरा केस था, केस 3 वो लगाते हैं आप जानते हैं, तो ये दूसरा केस था। अब हम इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और यहाँ पे आता है झमेला, यहीं पे ध्यान देना है। कैसे कि ये सब तो हम पिछले लेक्चर में ही बताए थे कि सतह पे कितना आता है, बाहर कितना आता है, ये सब पिछला लेक्चर में बता चुके हैं। अब आता है ये अचालक गोले में झमेला जब हम अंदर निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए, अब
हम गोला बनाएंगे तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। और ये कौन सा गोला रहेगा? तो अभी भी जो पहले भी बना रहे थे वो ठोस अचालक गोला था, अभी भी ठोस अचालक गोला ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका ठोस अचालक गोला, इसके अंदर आवेश फैला दिए, एक समान रूप से वितरित कर दिए, फैला दिए। ठीक, कोई दिक्कत? फैला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, इस गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर। कैपिटल आर इस गोले की त्रिज्या है। हमको इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना है जिसको हम बोल देते हैं पी बिंदु है। इस संपूर्ण गोले में आवेश कितना फैलाए हैं? कैपिटल क्यू आवेश फैला दिए। अब यहाँ पे ये आर त्रिज्या का गोला है, हमको इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या करेंगे? जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना होता है उस बिंदु को इस प्रकार रखते हैं, तो उस बिंदु को ऐसा दिखाते हैं, मतलब कि उस बिंदु को गासियन पृष्ठ पे रखते हैं। तो गासियन पृष्ठ इस प्रकार खींचेंगे कि बिंदु गासियन पृष्ठ की सतह पे हो। ये हो गया गासियन पृष्ठ, ये हो गया गासियन पृष्ठ। आवेश इसके अंदर है, गासियन पृष्ठ के अंदर आवेश है। थोड़ा गोल नहीं बनेगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पी बिंदु है, इसी बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। अब देखिए पूरे में क्यों आवेश था, पूरे गोले में क्यों आवेश था, लेकिन गासियन पृष्ठ तो छोटा सा हो गया, तो इसमें हम मान लेते हैं कि इस छोटे से में क्यू डैश आवेश आ गया, क्यू डैश आवेश आ गया। अब इस क्यू डैश आवेश के लिए हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। इस पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इस गासियन पृष्ठ पे डीए क्षेत्रफल है, डीए क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल मान लिए। विद्युत क्षेत्र इस आवेश के कारण बाहर की तरफ ही होगा, तो ये विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच का कोण यहाँ पे भी 0 डिग्री ही होगा। कैसे कि इस आवेश के कारण, ये जो गासियन पृष्ठ से बद्ध आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की तरफ, इसलिए दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। अब यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं। फाई बराबर क्या होता है? ई इंटू ए कॉस थीटा, यही होता है, ई इंटू ए कॉस थीटा। अब यहाँ से डी फाई यानी छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे, छोटे से क्षेत्रफल के कारण छोटा सा फ्लक्स निकलेगा डी फाई, और डी फाई बराबर कितना होगा? विद्युत क्षेत्र का मान ई है, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस 0 डिग्री। डी फाई बराबर कितना आ जाएगा? ई इंटू डी ए, कॉस 0 का मान 1 हो गया, ई इंटू डी ए। अब संपूर्ण फ्लक्स निकालना है तो समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर क्या होगा बाबू? समाकलन जैसे करेंगे तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा? समाकलन ई डी ए। अब यहाँ पे जो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र होगा ना, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र, अब इसका मान जो है संपूर्ण जो गासियन पृष्ठ से आवेश बधे हुए हैं उन आवेश के कारण निकल रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा? समाकलन डी फाई, ये फाई हो जाएगा, कहाँ से कि अब पूरा क्षेत्रफल ले रहे हैं, छोटा सा क्षेत्रफल था तो इसलिए छोटा सा फ्लक्स था, अब संपूर्ण क्षेत्रफल ले रहे हैं, क्षेत्रफल बड़ा हो गया तो फ्लक्स भी बड़ा हो गया, तो संपूर्ण फ्लक्स को हम मान लिए फाई। अब यहाँ पे ई जो है कांस्टेंट होता है हर जगह, ई का मान नहीं बदलेगा, ई, और यहाँ पे क्या हो गया? डी ए का समाकलन होगा। फाई बराबर कितना आ गया? ई, और समाकलन डी ए क्या होगा? देखिए समाकलन डी ए का मतलब क्षेत्रफल छोटा सा था, संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई, और इस गोले की त्रिज्या जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, इस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमारा पहला जो फ्लक्स का फार्मूला आया फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा हम गास के नियम से निकालते हैं, गास के नियम से अगर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो कितना आता है? तो फाई बराबर आ गया इस गासियन पृष्ठ से बद्ध आवेश। कितना आवेश बद्ध है? संपूर्ण में जो आवेश है, पूरे गोले में आवेश क्यू है, लेकिन गासियन पृष्ठ के अंदर कितना है? तो क्यू डैश माने हैं। देखिए जो गासियन पृष्ठ के बाहर आवेश है उसका कोई मतलब नहीं बनता है, गासियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है वो लिया जाता है। गासियन पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा हम क्यू डैश माने हैं, क्यू डैश बटा एप्सिलॉन 0। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से।
अब समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो दोनों तरफ फाई फाई यानी राइट साइड बराबर है, लेफ्ट बराबर कर सकते हैं। ए इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश बाई एप्सिलॉन 0। यहाँ तक तो सब सेम चल रहा है, जैसे पीछे था वैसे ही चल रहा है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। ई बराबर, ई हमको निकालना है तो ई को इधर छोड़ देंगे, 4 पाई को इक्वल टू को इधर भेज देंगे, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन 0 और 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं ई बराबर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 को एक साथ और क्यू डैश बटा में स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। लेकिन हमको क्यू डैश नहीं दिया होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया होता है संपूर्ण गोले पे कितना आवेश है। हम तो छोटा सा जो गासियन पृष्ठ खींचे उसके अंदर आवेश लिए हैं क्यू डैश, लेकिन संपूर्ण क्षेत्रफल में हमको आवेश देता है। तो हम ये आवेश कैसे निकालेंगे? देखिए, हम कहे कि देखिए इस गोले का आयतन हम मान लेते हैं v है। इस गोले का आयतन जो है v है। v आयतन में कितना आवेश है? v आयतन में आवेश है q। v आयतन में आवेश कितना है? q। और v बराबर कितना होता है? देखिए, किसी भी गोले का आयतन कितना होता है? तो किसी भी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और आर स्क्वायर। आर का मतलब त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या कितना है? तो कैपिटल आर है। संपूर्ण जो बड़ा सा गोला है इसका त्रिज्या कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। तो इस गोले का आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई आर पाई आर क्यू होता है। सॉरी, इसके लिए पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पे संपूर्ण गोले का जो आयतन हो गया उसका आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए, अब यहाँ से 4/3 पाई आर क्यू आयतन में कैपिटल क्यू आवेश है। इस संपूर्ण गोले में कैपिटल क्यू आवेश है, संपूर्ण आयतन में कैपिटल क्यू आवेश है। हम कहें कि एकांक आयतन में 1 मीटर क्यू आयतन में कितना आवेश है? तो एकांक आयतन में आवेश अगर पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा? क्यू बटा में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। एकांक आयतन में आवेश निकल गया 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, अब देखिए, अब कहा जाता है जैसे हम कहें कि 20 मिठाई का दाम, कहें कि 20 मिठाई का दाम 10 रुपया है तो 5 मिठाई का दाम निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? तो 1 का पहले निकाल के फिर 5 से गुणा कर देंगे। हो गया कि नहीं? तो वैसे यहाँ पे एकांक आयतन में आवेश इतना है तो ये जो आयतन है, ये छोटा सा आयतन है, इसको हम v डैश मान लेते हैं। ये v डैश कितना आएगा? तो ये v डैश आएगा 4/3 और पाई स्मॉल आर क्यू। कैसे कि इस छोटे से गोले का जो त्रिज्या है वो कितना है? स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्यू। तो एकांक आयतन में आवेश इतना है, इसलिए इतना आयतन में कितना आवेश होगा? जैसे एकांक जो वो होता है एकदम, देखिए एकांक आयतन में इतना आवेश है तो 4/3 पाई आर क्यू आयतन में कितना आवेश होगा? मतलब इतने आयतन में कितना आवेश होगा? तो बस इस आयतन से गुणा कर देंगे। जैसे 1 मिठाई का दाम 2 रुपया है तो 5 मिठाई का दाम तो 2×5 = 10। वैसे ही यहाँ पे एकांक आयतन में आवेश इतना है तो इस 4/3 पाई आर क्यू आयतन में कितना आवेश होगा? गुणा कर देंगे। तो ये जो क्यू डैश है आवेश कितना है? क्यू डैश, इसमें आवेश हम माने हैं इस आयतन में 4/3 पाई आर क्यू आयतन में आवेश की मात्रा क्यू डैश माने। तो ये क्यू डैश कितना आ जाएगा? क्यू डैश आ जाएगा क्यू बटा में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू और गुणे में ये जो आयतन है ये लिख देंगे। तो 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यू। देखिए एकांक आयतन में इतने से आयतन में कितना आवेश था? तो इतना था। अब इस संपूर्ण आयतन में कितना आवेश है? तो गुणा। देखिए हम यहाँ से क्यू डैश का मान निकालते हैं। क्यू डैश क्या है? तो इस गासियन पृष्ठ के अंदर का आवेश कितना है? क्यू डैश है। ठीक, इस गासियन पृष्ठ के अंदर का आवेश कितना है? क्यू डैश है। तो क्यू डैश निकालने के लिए हम एकांक आयतन का आवेश और गुणे ये आयतन, एकांक आयतन में कितना आवेश है और गुणे जितना आयतन में हमको निकालना है उतना से गुणा कर देंगे। काट देंगे 4/3 पाई आर जो है, जो 4/3 पाई है, ये 4/3 पाई खत्म हो जाएगा। क्यू डैश का यहाँ से मान कितना आएगा? क्यू डैश का मान आ जाएगा क्यू बटा में आर क्यू और ऊपर में
स्मॉल आर क्यू। तो ये क्यू डैश का मान हम इस समीकरण में रख देंगे, ई बराबर 1/4πε0 क्यू डैश बटा में आर स्क्वायर, इसमें रखते हैं। तो देखिए ई बराबर कितना आ जाएगा, फिर ई बराबर 1/4πε0 और उसके बाद क्यू डैश की जगह पे ये रखना है, क्यू डैश की जगह पे ये रखना है। तो यहाँ पे पहले से बटा में आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर क्यू डैश की जगह पे हम रखते हैं। तो क्यू डैश का मान कितना है, क्यू स्मॉल आर क्यू और बटा में आर क्यू है, ठीक, बटा में आर क्यू है। स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर क्यू कटेगा, एक बस आर का पावर एक बचेगा। ई बराबर कितना आ गया 1/4πε0 और कैपिटल क्यू और आर ऊपर एक बचा है, कैपिटल क्यू इंटू आर और बटा में कैपिटल आर क्यू, ठीक। तो यहाँ से हमारा विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। कहाँ पे विद्युत क्षेत्र, तो इस गोले के अंदर किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र। लाइट थोड़ा चला गया तो इसलिए थोड़ा कम दिख रहा होगा, बस लास्ट था इसलिए थोड़ा समझा दिए। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, ये जैसे हम प्रूफ किए हैं इससे वैसे ही मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। देखिए अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर चालू करेंगे और नया चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। अब हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल नोट्स मिलेगा, फुल नोट्स का लिंक मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स है। लेकिन आपको हम कहते हैं हमेशा कि आप अपने मन से नोट्स बनाया कीजिए, जो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, याद होते जाएगा, ऊपर से उसके बाद डिटेल नोट्स बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।